गई आप, मतलब आपने अपनी सक्रिय नहीं है, बस कागज पे ही है। नहीं तो कैसे होगी सक्रिय? हॉस्पिटल्स में नहीं है, व्यवस्था नहीं है। नहीं तो वहाँ नहीं है तो यहाँ पे जिले वाले बात करेंगे, वो जाएगी यहाँ से भेज जाएगी। दमों का हो चुका है, लेकिन आप तहसील से भले 11 लोग आई, रक्तदान परीक्षण करवा लें, परीक्षण तो हो सकता है ना, नहीं आई समझ। रक्तदान परीक्षण का मतलब मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है और मैं ब्लड देने को तैयार हूं, ये तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस काम को करना है, ठीक है ना, और अपनी बॉडी बनाइए, ठीक। बाकी सबकी बॉडी बनवाइए नवंबर तक, मैं लिख लूँ तुम्हारे नाम पे, कर दो आज बनी तो है, एक्टिव नहीं है। नहीं, उनको सबको रक्तदान के लिए जो है मुकेश साहू चलाता है, बहुत अच्छा, मतलब लोग ऑटोमेटिक जो है उसने कहा कि बी पॉजिटिव ग्रुप से ब्लड की आवश्यकता फला फला व्यक्ति को है, तो वो आदमी पहुंच जाता है अपने आप दान दे, बॉडी बन जाएगी या नहीं? हाँ, कुछ लिस्ट तो है हम लोगों के पास आने की। फाइनल बहुत दिन हो गए, बिल्कुल बन जाएगा, कई साल हो गए, ठीक है ना, तुमसे बात करूँ। हम लोगों ने संपर्क ही नहीं किया। अवला जी क्या दिक्कत है? उसके बाद जो है आप जब भी दौरा बनाए, जब भी आपका समय हो, तो राजेश चला रही है पेंशनसाठी, मैंने भी जरा पर थोड़ा इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बैनर लगा है, बैनर भी लगा, ऐसे चला रहा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम जो काम करें, लोग तो फर्जी जो है पेपरों में छप जाते हैं, हम ओरिजिनल काम कर रहे हैं तब भी पेपरों में नहीं आ रहे, क्या मतलब है? आपकी विज्ञप्तियां जानी चाहिए। अब ये मैं निकाल दिया था इनका सुनीता नगर अध्यक्ष द्वारा भी एक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयास है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब तक लोगों के समय का दान नहीं मिलेगा, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति में समय और ज्यादा लगेगा। ये संगठन 1980 में बना, 36 साल की यात्रा में हम कहीं कम हुए, कहीं ज्यादा हुए, कई तहसीलों में, कई जिलों में बहुत अच्छा काम चला, फिर बिखर गया। इसलिए हम जहां पर हैं वहां हम कितना समय इस संगठन को दे सकते हैं, देने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी एक बात, हम जीवन में इस संगठन को प्राथमिकता क्या देते हैं? बच्चों को पढ़ाने की यदि मेरी जिम्मेवारी है, परिवार के भरण पोषण की मेरी जिम्मेवारी है, सामाजिक रिश्तों को निभाने की मेरी जिम्मेवारी है, तो वैश्य समाज के संगठन को चलाने की मेरी जिम्मेवारी है। इस प्राथमिकता को हम कितना देते हैं? मेरे जीवन में ये उतरा है कि नहीं? सबसे बड़ा यदि संकट है तो मानस का, मन का। यदि हमने तय कर लिया कि हमें मां वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है, तो हम सारे काम पीछे छोड़ देते हैं और वैष्णो देवी के दर्शन कितना भी अर्जेंट घर में काम हो, कितना भी उत्सव हो रहा हो, लेकिन घर में यदि कोई बीमार पड़ गया तो वो उत्सव समाप्त होकर सारा परिवार उस बीमार व्यक्ति की सेवा में लग जाए। तो ये मन में ठानने का काम है
कि हम इसको किस रूप में लें। मैं लोगों से पूछता हूं कि क्यों करना चाहते हो व्यस्त समाज सम्मेलन में काम, क्यों करना? हमारे पूर्वजों द्वारा जितना काम किया गया उसकी तुलना में हम 2% नहीं कर रहे। हिंदुस्तान में सर्वाधिक धर्मशालाएं यदि हैं तो बनियों की है, वो इस कारण है कि हमारे पूर्वजों की दान देने की परंपरा और उनकी सोच इस कारण है, कोई हमारे प्रोत्साहन के कारण नहीं। हिंदुस्तान में सर्वाधिक अनाथालय, गौशालाएं, प्रकल्प जितने चल रहे हैं सेवा के काम, हमारे बेटों में नहीं डाल गए होते तो वो नहीं। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि दान देने का संस्कार हमारा था। ये संस्कार ये हर बनिए के अंदर मिलेगा। वो जितनी श्रद्धा है, उसकी जितनी सामर्थ्य उतनी करता है। लेकिन संगठन का बनना और संगठन में काम करना, इसे समझना होगा कि इसकी प्रायोरिटी अपन को निर्धारित करनी होगी। यदि हमने प्रायोरिटी निर्धारित नहीं की, प्राथमिकता निर्धारित नहीं की, तो ये संगठन कमी आ गई। मैंने कहा कि एक आदमी कब तक करेगा? हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। आप ये मानिए, लोग हैं ऐसे, बहुत से लोग हैं। हर तहसील में आपको 100-50 लोग ऐसे मिलेंगे जो शासकीय सेवा से मुक्त हो चुके हैं, उनका टाइम नहीं कट रहा। हर व्यक्ति को काम चाहिए ना। जिस व्यक्ति ने 40 साल काम किया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस गया है, उसको बेचैनी हो रही है, अपन जोड़ नहीं पा रहे हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास धन का अभाव। वो जिले की बैठक में जाना चाहते हैं, प्रदेश की बैठक में जाना चाहते हैं, केंद्र की बैठक में जाना चाहते हैं, वो पंचायतों में काम करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के लिए ऐसे लोग भी। ये संपर्क के सदस्य की जो अवधारणा है, ये इसी के पीछे हो कि गांव में 1100 रुपए बहुत होते हैं। तो मैं सबसे बस एक ही बात कहता हूं कि जीवन की प्राथमिकता में जिस दिन व्यस्त महासम्मेलन आ जाएगा, आपने पहचान बनाई। दमोह जिले को सन 15 का पुरस्कार मिला, सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला। लेकिन धमक होनी चाहिए, धमक। तहसील में हमारी ताकत होनी चाहिए कि हमने फोन लगाया तो 100 लोग आ गए। ये धमक कैसे पैदा हो? हमने फोन लगाया और 50 आदमी कोतवाली में, ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा। एक आदमी को 10-10 फोन की जिम्मेवारी देनी होगी, 5-5 फोन की जिम्मेवारी देनी होगी। हम नेतागिरी करने नहीं जाते। हम तो यदि व्यक्तियों के ऊपर कोई घटना घटी है तो उसका प्रतिकार करने के लिए जाते हैं। यह ताकत पैदा करनी है। श्री कौशल किशोर जी अग्रवाल राकेश सिंह जी का सम्मान करेंगे। सिंघई रेसिडेंसी में वेस्ट महासम्मेलन जिला दमोह की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में विशेष रूप से हमारे वेस्ट महासम्मेलन मध्य प्रदेश के महामंत्री श्री सुधीर अग्रवाल जी पन्ना से पधारे हुए हैं। और जैसा कि उनका टारगेट था कि हमें पूरे संभाग के जिलों की बैठक लेनी है, इसी तारतम्य में पन्ना, टीकमगढ़ और आज दमोह की बैठक का आयोजन किया गया है। इसके पश्चात सागर और छतरपुर में भी जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम वैश्य समाज के हर एक जिले में जैसा कि एक सम्मेलन किया था, उसी तारतम्य में
तहसील स्तर का भी तहसील स्तर के सम्मेलन की तैयारियां करनी है और हर एक तहसील में वैश्य समाज का सम्मेलन आयोजित करना है और लोगों को वैश्य समाज से जोड़ना है। तो दीपावली के शुभ अवसर पर दीपावली मिलन समारोह भी है हमारा कार्यकारिणी के सदस्यों का, और मैं सभी वैश्य बंधुओं से अपेक्षा करता हूं कि हमारे जो प्रदेश के महामंत्री ने अपेक्षाएं की हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करें और वैश्य एकता का परिचय दें। धन्यवाद। थे एक तो ग्रामीण क्षेत्र तक तहसील स्तर तक रक्तदान और रक्त परीक्षण शिविर आयोजित करना, दूसरा सभी तहसीलों में एक जैसे दमोह में जिला सम्मेलन हुआ था ऐसे ही तहसील स्तर पर तहसील सम्मेलनों का आयोजन करना, ये हमारे आज के दो मुख्य विषय थी। वैश्य कार्यकारिणी की तरफ से तहसील स्तर से पधारे सभी सदस्यों वैश्य सदस्यों का जिला कार्यकारिणी हार्दिक अभिनंदन करती, स्वागत करती, उनको आभार व्यक्त करती। दीपावली की सभी वैश्य बंधु को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।